करेंगे क्लास 10 में मैथ्स का 9 चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, इससे मैंने जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो डिस्कस करते थे, किसी भी जो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकालते थे। एप्लीकेशन उन्हीं से रिलेटेड जो सॉल्यूशन होंगे, जैसे किसी कोई हाइट टावर की हाइट फाइंड करना है, या किसी पोल की हाइट फाइंड करना है, या डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, या डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स या बिल्डिंग्स को फाइंड करने में हम एप्लीकेशंस यानी ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। वही एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करता है। तो जैसे सपोज करिए हम कोई ले लेते हैं, कोई टावर दिया हुआ है और ये ए बी इज द टावर, और इसको हम यहां से अगर ऑब्जर्व करते हैं, कोई पॉइंट सी है तो ये ऑब्जर्व करते हैं यहां से, इसको यहां से इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे ये, तो ये जो है ये लाइन ऑफ साइट जो है, लाइन ऑफ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और क्योंकि पोल या टावर जो भी है वो परपेंडिकुलरली होगा रोड पे, ग्राउंड पे, और यहां से क्योंकि एलिवेट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल कराएगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरह से ये जैसे हाइट टावर की हाइट दी है, तो यहां पे कोई दो वैल्यू, तीन चीजें, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ग्राउंड के अकॉर्डिंग में, तो हॉरिजॉन्टल यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व पॉइंट ये यहां से ऑब्जर्व करें, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये टावर की हाइट हो गई, और एंगल ऑफ एलिवेशन और जो है लाइन ऑफ साइट यहां से ऑब्जर्व करें। तो इन तीनों चीजों में जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, बाकी वैल्यूज दी होंगी, तो इसके अकॉर्डिंग में तो ये जो एंगल कहलाएगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। इसी टाइप से अगर यहां से इसी वैल्यू को अगर यहां से ऑब्जर्व करें, यहां से जैसे हम लोग फिगर लेते हैं कोई इस टाइप से, देखिए कोई वैल्यू ए बी सी, तो यहां से अगर ऑब्जर्व करें, या ऑब्जर्व करें, यहां ऑब्जर्व लिखते हैं, ऑब्जर्वर, यहां से ये ऑब्जर्वर है, यहां से ऑब्जर्व करेगा तो वो जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और ये जो एंगल होगा ये इस वैल्यू को, इस वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग में यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो आएगी लाइन ऑफ साइट, और ये ग्राउंड के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हाइट है, ये टावर या कोई पोल है, इसके अकॉर्डिंग में पोल के है, और पोल के ऊपर ये टावर या पोल या टावर है कोई, किसके टॉप से अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग बनेगा, लाइन ऑफ साइट से और एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। और नीचे अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज को, तो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो इस तरह से हम किसी भी टावर या किसी भी पोल या डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो इनको फाइंड कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टीज जो है ये इन्हीं को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो इनको प्रॉपर्टीज को नोट करें, और इसके अकॉर्डिंग में एक्सरसाइज चैप्टर 9 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज में 16 नियर अबाउट 16 क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करेंगे। तो इनको पॉइंट देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। कोई सर्कस का आर्टिस्ट है और जो है 20 मीटर लॉन्ग रोप को अगर वो चढ़ता है, क्लाइंब करता है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एट एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल्स टू द ग्राउंड। ग्राउंड से किसी पोल तक जो है वो टाइट अप है। यहां सपोज कर दीजिए इस तरह से फिगर इसका बना लेते हैं, तो ये कोई पोल है और वो इस तरह से टाइट अप है, ये कोई पॉइंट ए बी सी, और पोल क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल होगा, तो ये पोल की हाइट दी हुई है इस टाइप से, और ये रोप है 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, और उस पर जो है कोई आर्टिस्ट जो है क्लाइंब कर रहा है, और पोल से टॉप से जो बंधी हुई है किसी ग्राउंड के पॉइंट पे। तो इसके बाद क्या हुआ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप एंड द ग्राउंड इज इन द लेवल इज 30 डिग्री। ये वैल्यू जो दी हुई है ये 30 डिग्री दी हुई है, तो हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। तो यहां पे देखिए जो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रोप गिवन है 20 मीटर, और एंगल यानी एंगल BAC
इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है। फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल BC, ये फाइंड करना। देखिए यहाँ पे वैल्यू जो दी हुई है, रो की लेंथ दी हुई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ सॉरी एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से एलिवेट बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी रो किस तरह से बनी है, तो ये जो एंगल जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। हाइट ऑफ द पोल फाइंड करिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें वैल्यू ये वाली दी हुई है, हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई है और जो है बेस एंगल दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हाइट निकालनी है। देखिए हाइट और हाइपोटेनस में जो रिलेशन होता है, अगर बेस एंगल यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, अगर ये इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये बेस हो गया AB, इस ट्रायंगल का बेस AB हो गया, और ये इसके अपोजिट साइड ये होगी ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस गिवन है, यानी हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियो से, तो उसमें से जो रेशियो इसको जो करेगा ऑब्जर्व करेगा, तो इसमें sin 30 डिग्री बोल सकते हैं। तो यहां देखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन के अकॉर्डिंग। देखिए देयरफॉर साइन थीटा या साइन बोल सकते, साइन थीटा ही लेते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 वैल्यू थी 1/2, और BC यहां पे देखिए हमें फाइंड करना है, अपॉन AC दिया हुआ है 20। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2BC बराबर हो जाएगा 20, और BC इज इक्वल टू आ गया 20/2, काट दें इसको 10, यानी BC जो आ गया वो 10 मीटर आ गया, यानी बोल सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। जो वैल्यू कोई दो वैल्यू दी है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हाइट फाइंड करनी थी, बाकी हाइपोटेनस और बेस एंगल दिया हुआ है। अगर इसका बेस फाइंड करना होता तो बेस और हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग में रहता, तो वहां पे कॉस लगता बेस अपॉन हाइपोटेनस, मगर हमें यहाँ पे ये हाइट परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू द साइन थीटा। साइन थीटा के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो इस तरह से आंसर आएगा। इसको नोट करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या हुआ है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट ऑन द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। तो कोई ट्री है, सपोज करिए ये ट्री दिया हुआ है, यहाँ कोई ट्री दिया हुआ है A B, और यहां से टूट जाता है, सपोज यहां से टूट गया और वो जमीन को टच करने लगता है इस टाइप से, तो ये लेंथ जो होगी, ये लेंथ होगी जो इसके बराबर होगी, ये तो ये लेंथ इसके बराबर होगी, क्योंकि ये टूट के बेंड हो गया, पूरा ट्री है और आगे से ये यहां से इस पॉइंट से टूट गया और नीचे बेंड हो गया, ये पॉइंट हमने कोई ले लिया D, इस तरह से बेंड हो गया, टूट के जो है नीचे बेंड हो गया यहां से, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। इसके बाद ये हुआ है 30 डिग्री एंगल यहां से बना रहा है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इसके बाद ये हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये लेंथ जो रहती है 8 मीटर दिया हुआ है, यानी इसका टॉप जो है, ट्री का टॉप जो है ग्राउंड को टच जो कर रहा है, और इसके बॉटम से, ट्री के बॉटम से ये डिस्टेंस जो है 8 मीटर की दूरी पे है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, यानी हमें टोटल ए भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है देखिए, और डिस्टेंस बिटवीन द फुट टॉप एंड बॉटम यानी BC जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 8 मीटर गिवन है। देखिए टोटल हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, तो फाइंड जो करना है, फाइंड टोटल हाइट ऑफ द ट्री। देखिए ये वैल्यू फाइंड करिए, टोटल हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये लेंथ तो जो है इसके इक्वल है, तो ये भी फाइंड करना और इसके नीचे वाली एंगल फाइंड करना है। तो दोनों हाइट फाइंड करिए, तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को कुछ ले लीजिए, h मान लीजिए ये, और इसको कुछ x मान लेते हैं, ऐसे लिए तो ये लेंथ भी x होगी देखिए इस टाइप से, तो ऐसा मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, लेट टोटल हाइट ऑफ द ट्री
इज इक्वल टू AD प्लस BD इज इक्वल टू ये x प्लस h। देखिए हो गया, x प्लस h हो रहा है, इस तरह से मान लिया हमने। और यहां पे गिवन है AD जो है, AD इज इक्वल टू CD के इक्वल है, कि वही पार्ट है ट्री का पार्ट, तो ब्रोकन पार्ट ऐसे लिखते हैं, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री का ब्रोकन पार्ट है, क्योंकि ये लाइन जो है टूट के ब्रेक से टच हो गई, तो इस तरह टच करेगी। तो अब इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल CDB में एंगल B देखिए यहां पे 90 डिग्री दिया हुआ, ये दोनों वैल्यू फाइंड कर लिए। तो सबसे हम जो है पहले साइन के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो साइन 30 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BD अपॉन CD। तो 30 डिग्री हो गया 1/2, और BD की वैल्यू हमने देखिए h माना हुआ है, अपॉन CD जो है वो x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h बराबर हो जाएगा, x बराबर होगा 2h। तो एक रिलेशन तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक वैल्यू आ गई। सेकेंडली अब इस वाले से लेते हैं cos से ले ले, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करें, cos के अकॉर्डिंग ले ले, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यानी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी CD, और cos 30 होता है √3/2। BC देखिए, BC दे दिया हुआ 8 अपॉन x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा x √3 इज इक्वल टू 16, और x बराबर आ गया 16/√3। ये वैल्यू फर्स्ट में लगा देगा, तो देखिए क्या आएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इससे तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 2h, x की वैल्यू लगा दी 16/√3 2h, तो h जो आएगा 16/2√3। ये वैल्यू कट गई, देखिए h बराबर आ गया 8/√3, तो x और h दोनों आ गया। अब टोटल हाइट निकालिए, तो टोटल हाइट निकाल दे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट कितनी है AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। तो AB जो आ गया, AD देखिए क्या है x, ये है x प्लस h, यानी AB जो आ गया x देखिए आ गया 16/√3, और प्लस जो आ रहा है ये 8/√3, और ये वैल्यू आ गई AB ऐसे ले ले √3 तो 16 प्लस 8, और AB जो आ गया 24/√3 देखिए, और ये कट जाएगा सिंप्लीफाई होगा, तो AB आ गया, AB देखिए 24 पर लिख सकते हैं 8 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये √3 कट जाएगा, 8 से 24 और 3 को हम √3 लिख सकते हैं। तो ये जो AB की लेंथ आ गई है, AB बराबर आ गया 8√3, या बोल सकते हैं टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले कोई भी वैल्यू अपने, क्योंकि टोटल हाइट मान रहे हैं, तो ये लेंथ AB जो है CD के ऊपर होगा, तो इस तरीके से देखिए इसको पूरे को हाइट को हमने x और h मान लिया, x प्लस h, टोटल हाइट ऑफ द ट्री हो गई। तो एक एक वैल्यू निकालनी है, x और h दोनों निकालना है, तो यहाँ पे टोटल हाइट मान ली, तो फिर ट्रायंगल से ले लेते हैं। sin 30 लिया पहले, sin 30 देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन sin 30 1/2 और h अपॉन x, तो एक रिलेशन आ गया x इज इक्वल टू 2h, और सेकेंडली cos लिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी cos 30 बराबर BC अपॉन CD, और cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू BC यानी 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ गई 16/√3। तो ये वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में अगर लगा दें तो x जो आएगा 8/√3 आ जाएगा। अब टोटल हाइट निकालिए, तो टोटल हाइट x प्लस h है, और x प्लस h को दोनों को ऐड कर दें तो 24/√3, और 24 को हम लिख सकते हैं 8 into 3, और 3 को √3 into √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी 8√3 इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, 8√3 मीटर। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो बच्चे देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे कोई टावर दिया हुआ है, ये और इस टाइप से टावर देखिए A BC, ये 30 डिग्री दिया हुआ देखिए,
इक्वेशन में दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी एलिवेट करें यानी इस पॉइंट पे जो है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ये टावर दिया हुआ है, ये टावर है और इसके जो है 30 डिग्री बन रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी ये डिस्टेंस जो दी है ये 30 मीटर गिवन है। देखिए ये इसके टावर के फुट से इस पॉइंट में डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर गिवन है फ्रॉम द पॉइंट एंगल जो है हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, तो इसको h मान लेते हैं। अगर हम ऐसे मान लें, यहां पे गिवन है देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये गिवन है 30 डिग्री और AB यानी AB जो दिया हुआ है 30 मीटर है और फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। तो देखिए इसका एंगल बनना है, तो इसमें जो है हमें ये हाइट फाइंड करनी, बेस और हाइट और बेस में कोई रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है वो 10 के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लगा दे 10 30 डिग्री इक्वल, देखिए इस एंगल से लेते फ्रॉम एंगल ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ, तो 10 30 यानी 10 थीटा इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है देखिए यहाँ पे BC अपॉन बेस जो है AB है और 10 30 होता है 1/√3। BC जो हमने h माना हुआ है और ये जो है बेस जो है वो दिया हुआ है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3h इज इक्वल टू 30 और ये h की वैल्यू कितनी निकाली है तो h हो जाएगा 30/√3। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब √3 डिनोमिनेटर से हटाना है तो इसको 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू √3 फैक्टराइज कर लें और ये √3 आ जाएगा, ये √3 कर लिया यानी h बराबर आ गया 10√3 मीटर, या बोल सकते हाइट, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो इस तरह से करना है अगर यहाँ पे हाइट जो है टावर की x मान ली है विच इज इक्वल टू h मान ली ऐसी, तो इस एंगल से ले लेंगे। देखिए राइट हैंड एंगल से एंगल B 90 डिग्री है, तो 10 30 यानी इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, ये ऑब्जर्व करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB, तो 10 30 जो है 1/√3 वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर को h मान है हाइट ऑफ द टावर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 30 मीटर गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ऐसे √3h बराबर 30, देन h इज इक्वल टू √30 अपॉन √3। 30 को फैक्टराइज कर सकते हैं 10 into 3 और 3 को √3 into √3 और √3 से कट जाएगा तो वैल्यू जो आएगी हाइट ऑफ द टावर जो आएगी 10√3 आएगी। तो इस तरह से करना है। छोटे क्वेश्चन देखिए 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 6 क्वेश्चन में देखिए गिवन है यहाँ पे a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग दी हुई है यहाँ पे, ये इसकी हाइट जो है 30 मीटर है, ये कोई बिल्डिंग दी हुई है, इसको AB ले सकते हैं AB, और कोई बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, as he walks towards the building find the distance he walked towards the building। 30 से 60 डिग्री हो जाता है, यानी यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ये कोई वैल्यू ले ली हमने सीधी, और ये वो हाइट जो है 1.5 मीटर है। इस तरह से देखिए यहां से ये ऑब्जर्व करता है, यहाँ पे ये 30 डिग्री है देखिए, और जब ये टावर की तरफ बढ़ता है तो ये 30 से 60 डिग्री हो जाता है, यानी ये वैल्यू अगर सपोज करिए यहां आ गया ये, तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री बनने लगता है। देखिए ये हाइट वही है, ये इसको बोल सकते हैं इस टाइप से, ये परपेंडिकुलर है, सबकी परपेंडिकुलर है। यहां पे देखिए बिल्डिंग की जो हाइट दी हुई है 30 मीटर दी हुई है, कोई बच्चा जो है कुछ डिस्टेंस पे जो है 1.5 मीटर की हाइट जिसकी है वो खड़ा हुआ है, बच्चा यहां से ऑब्जर्व करता है, वो इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व करता है, तो वो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, क्योंकि यहां से ऑब्जर्व करें आपको ऑब्जर्व करें उसकी हाइट जो है वो बिल्डिंग के अकॉर्डिंग ही आएगी। इस तरह से देखिए तो यहां से ऑब्जर्व करता है वो 30 डिग्री,
और कुछ समय बाद जो क्योंकि बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो कुछ समय बाद देखता है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री होने लगता है। यहाँ पे फाइंड करना है कि वो कितनी डिस्टेंस जो है बिल्डिंग की तरफ बढ़ा है, यानी ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको x मान ले, ये देखिए ये फाइंड करिए, डीएफ वैल्यू फाइंड करिए, वो कितनी दूर गया बच्चे का, या ये आपको से सी ये देखिए ये, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए लेट यहां पे हाइट ऑफ टावर दी है, हाइट ऑफ टावर गिवन है 30 मीटर देखिए, और जो है हाइट ऑफ बॉय, कोई बॉय है और इसकी जो है 1.5 मीटर हाइट है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री टू 60 डिग्री हो जाता है यहां पे देखिए। और ये फाइंड करना है लेट, ऐसा मान लेते हैं लेट df इज इक्वल टू x मीटर, ऐसा मान लेते हैं कि वो x मीटर जो है आगे बढ़ा देखिए। तो सॉल्यूशन देखिए करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे यहां पे। तो इसमें ये वैल्यू यहां से देखिए, इसको ले ले, कुछ ये वैल्यू g ले ली अगर, तो ag कितना आएगा, क्योंकि ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगा देखिए मीटर, और ये भी वैल्यू 1.5 होगी मीटर, यहां से यहां तक देखिए। तो ag कितना आ जाएगा, तो ag को वैल्यू मिलेगा, ag इज इक्वल टू ab माइनस bg, यानी ag की वैल्यू जो आ गई, ag जो आ गया वो आ गया 30 मीटर माइनस 1.5, यानी ag की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर। तो ये वैल्यू जो आएगी यहां से यहां तक, ये हाइट जो आएगी ये आएगी 28.5 मीटर, यहां से यहां तक देखिए एजी की वैल्यू आ गई। अब इस ट्रायंगल से ले लेते हैं एसीजी, देखिए एसीजी, इसको लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल एसीजी में एंगल जी जो है 90 डिग्री दिया हुआ, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी एंगल एसीजी 30 डिग्री गिवन है देखिए। तो हमें ये हाइट एजी मालूम है, एजी यहां पे दी हुई है, एजी 28.5 मीटर हम निकाल चुके हैं। सबसे पहले सीजी फाइंड कर लेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे 10 लगेगा देखिए, तो लगाएंगे 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी एजी अपॉन बेस यानी सीजी। तो इस तरह से वैल्यू लगाएंगे, ये पूरी लेंथ निकाल लें और उसके बाद छोटे वाले से निकाल लेंगे। तो यहां पे देखिए 10 30 की वैल्यू 1/√3, और एजी जो आ गया 28.5, और सीजी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सीजी आ गया 28.5√3 मीटर। तो एक वैल्यू की आ गई देखिए, ये वैल्यू आ गई, पूरी लेंथ आ गई। इसी टाइप से छोटे टाइप से निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल एडीजी से देखिए, एईजी से निकाल लें, तो वही एंगल जी जो है 190 डिग्री दिया होगा, और ईजी हमें निकालना है, तो यहां लगाएंगे 1060 डिग्री देखिए, 1060 परपेंडिकुलर यानी एजी अपॉन ईजी। तो 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस निकालना है, पूरी लेंथ में इस लाइन को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 1060 होता है √3, नीचे वाला लगा दें, और एजी जो आ गया 28.5 है, 28.5, और ईजी निकालना है, ईजी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा √3, ईजी इज इक्वल टू 28.5, और ये नीचे वैल्यू आएगी, यानी ईजी आ गया 28.5 अपॉन √3। देखिए इसको फैक्टराइज कर ले, ये ईजी आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3, इसको 3 से डिवाइड करें, देखिए इसको 3 से डिवाइड करें, और ये आ जाएगा 3 9 27 देखिए, और बचा 1.5 इंटू √3 इंटू √3, ऐसे कर सकते हैं देखिए, 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 9 27 बचा 1, और पॉइंट आएगा तो 15, 3 5 15, यानी 9.5 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, और 3 को √3 इंटू √3 सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, ताकि ये रूट की वैल्यू जो है यहां से हट सके, यानी ईजी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 9.5 √3 मीटर, ये वैल्यू आ गई देखिए। अब हमें ये निकालना है, सीई निकालना है, यानी वो कितनी दूरी चला, यानी यहां पे निकाल लीजिए। तो डीई देयरफॉर डीएफ इज इक्वल टू, या ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, सीई इज इक्वल टू सीजी
माइनस ईजी, तो सीई जो आ गया, सीजी देखिए क्या है 28.5, तो 28.5 रूट 3 माइनस ईजी आ रहा है 9.5 रूट 3, ये आ गया सीई इज इक्वल टू, आ गया इसे माइनस करते हैं अगर, तो इसको माइनस करते देखिए कितना आ गया 19 रूट 3 मीटर, देखिए 19 क्योंकि 0.5 किया, 28 में से 9 माइनस किया तो 19, तो ये जो आएगा therefore लिखेंगे therefore boy walk to the tower is equal to 19 रूट 3 मीटर, यानी इतना जो है 19 रूट 3 मीटर जो है वो बच्चा जाएगा, टावर की तरफ बढ़ा है वो 19 पॉइंट, ये जो वैल्यू आई एक्स जो आई वो 19 रूट 3, तो इससे निकालना है। तो सबसे पहले फिगर सही बनाए, फिगर अगर आपका सही बनेगा तो सॉल्यूशन भी सही आ जाएगा। बच्चे की हाइट या 1.5 दी और वो टावर की तरफ बढ़ता है, टावर की हाइट 30 देखिए, तो उसकी हाइट जो बच्चे की वो रिड्यूस हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे ए सी जी और ए ई जी इन दोनों एंगलों से। तो पहले ये 10 30 के अकॉर्डिंग निकाले एंगल ए सी जी से, तो सी जी की वैल्यू आ गई, और फिर जो है ए ई जी से 10 60 लगा के ई जी की वैल्यू निकाले। हमें ये डिस्टेंस निकाली सीई, तो सीई को लिखते हैं सी जी माइनस ई जी, तो इसको माइनस करें, ये लेंथ आ जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू जाएगी 19 रूट 3, या बोल सकते हैं जो बच्चा जो है जो बॉयज है वो टावर की तरफ जो है 19 रूट 3 मीटर जो है शिफ्ट करेगा, तब जो उसकी डिग्री 30 से 60 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, तो इस तरह से ऑब्जर्व करना है, फिगर सही बनाए और वैल्यू जो है उसी हिसाब से कन्वर्ट करें, एसीजी और एईजी की वैल्यू निकालें, पहले सीजी की वैल्यू निकालें और फिर ईजी की वैल्यू निकाल के और सीईजी बड़ो सीजी माइनस ईजी करके सिंप्लीफाई कर दें। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इन सॉल्यूशन को अच्छी तरह से नोट करें और सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करें, और बाकी जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको नोट करेंगे।